हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज हम एक अपडेट लेके आए हैं, वो आपकी है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से। हाँ, पढ़ लीजिए यहाँ पे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, बहुत एक अग्रणी फाउंडेशन है, एक एनजीओ है। तो इसी के क्रम में इनके द्वारा ये क्या है, नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। वो नया नोटिफिकेशन क्या है, आपके किससे रिलेटेड है, चलिए वो आज हम डिस्कस करते हैं। और देखिए प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए जिसको इसकी क्या है बेनिफिट आवश्यकता। आप क्या देखिए, इनका जो टाइटल है जो इस नाम से दिया है, अब हर लड़की कॉलेज जाएगी। देखिए इस नाम से ये है, अब हर लड़की क्या है कॉलेज जाएगी। क्या इसमें कहना चाह रहा है, चलिए मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, ये अजीम प्रेम जी की तरफ से क्या है, छात्रों के लिए 30,000 की सालाना स्कॉलरशिप की राशि आपको क्या है इसमें दी जाएगी। क्या क्या इसके लिए आपके इक्विटी क्राइटेरिया हैं, तो आप उसको हम देखते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है इसका उद्देश्य क्या है, पहल है जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना चाहता है। ठीक है, स्कॉलरशिप क्या है भाई, ईयरली आपको क्या है 30,000 की एक मुफ्त राशि मिलने वाली है, जिसका उपयोग आप ट्यूशन फीस या शिक्षा संबंधी किसी अन्य खर्चे के लिए किया जा सकता है। यह स्कॉलरशिप पहले स्नातक पाठ्यक्रम, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो, डिग्री का क्या मतलब हो गया है, आपकी बीएससी, आपका बीए है ना, आपका बीसीए, आप ये भी बोले जितने भी आपके ग्रेजुएट कोर्स हैं, जितने भी आपके क्या होंगे ग्रेजुएट कोर्स हैं, ये आपका बीएससी भी हो सकता है। बीएससी किस में, ये आपका नर्सिंग भी हो सकता है ना, बीएससी नर्सिंग भी हो सकता है, ये आपका बीएससी नर्सिंग भी हो सकता है। कोई भी कोर्स आपका हो सकता है जिससे आप क्या होते हैं ग्रेजुएट। साथ ही साथ डिप्लोमा, डिप्लोमा में आपका क्या आ गया, आईटीआई आ गया, आपका पॉली आ गया, आपका कोई भी अदर डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं, ये सब के सब डिप्लोमा क्या है उसमें आपके हो जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए क्या पात्रता है, और कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं दोनों की पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा रफ कर दूँ इस ऊपर वाले को, तो यहाँ पे जो हमको हाईलाइट करने वाली जो बात है वो क्या है, कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई आपकी किसी क्या है सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। आपके 10th पास आउट और आपका 12वीं क्या है किसी सरकारी स्कूल से होना चाहिए, प्राइवेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ये इसका पहला एक क्राइटेरिया है। इससे नियमित, कैसे नियमित छात्रा के रूप में आपका एडमिशन क्या है नियमित होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट के बच्चे हों, अगर आपने प्राइवेट किया था, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत तौर पे अगर आपने किया है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पूरी की गई हो, प्राइवेट वाली एलिजिबल नहीं है भाई। यह नीचे बताया गया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे देखिए, शैक्षणिक सत्र 25-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि 2 या 5 से वर्ष, कम से कम क्या है 2 से 5 वर्ष होना है। जैसे आपका बीई, बीएससी, बीएमएलटी हो गया, आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, आपका जितने भी आपके बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, ये सारे अंडर ग्रेजुएट केस है ना। मैं अगर बोलूँ कौन कौन से हम बात कर सकते हैं, देखो आपका बीएससी हो गया, बी हो गया, बीएससी आपका किसी भी स्ट्रीम से है ना, कोई भी आपका हो, आपका एग्रीकल्चर हो, आपका मेडिकल मतलब नर्सिंग से रिलेटेड हो, आपका फॉरेस्ट्री हो, वटेवर कुछ भी हो सकता है। बीएससी हो गया, बीए होगा, आपका बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बीसी हो गया, ये सारे के सारे भाई आपके क्या हैं ग्रेजुएट कोर्स होते हैं। और ऐसे आपके डिप्लोमा हो गए। प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया, वो उनका क्या है फर्स्ट ईयर होना चाहिए। यह प्रवेश भारत में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी, विश्वसनीय या प्रमाणिक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में सकता है। अब देखिए इसमें अगर एक बात है कि जो आपका 10th, आराम से सुनना, आपका 10th और 12th, आपका 10th और 12th तो क्या है गवर्नमेंट से होना कंपलसरी है ही है। ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट से होना चाहिए। अगर आप कोई ग्रेजुएट या आप कोई डिप्लोमा, ग्रेजुएट मतलब आपका जो जिससे आपको क्या है ग्रेजुएट कहा जाता है ना, बीएससी बीए मैंने पहले भी मेंशन किया है आपके यहाँ, ये आपके भाई गवर्नमेंट भी चलेगा और आपका प्राइवेट भी चलेगा। बट ये प्राइवेट क्या होना चाहिए, विश्वसनीय प्रमाणिक निजी संस्थान होना चाहिए ना, कोई एफिलेटेड होना चाहिए या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तब जाके है ना कोई भी। देखो बाकी तो यहाँ पे विश्वसनीय कह रहे, विश्वसनीय आपकी इसकी विश्वसनीयता की बात कब कर सकते हो यार, एटलीस्ट उसकी वो आपका एफिलेटेड होना चाहिए, उसकी संबद्धता किसी चीज़ से होनी चाहिए। और प्रमाणिक भी वही बोल सकता है, प्रमाणिक निजी कॉलेज है ना, कोई बड़ा कॉलेज हो है ना, यही आप इसको ले सकते हो। प्रमाणिक और निजी कॉलेज से सारे के सारे प्राइवेट इसमें कॉलेज आ जाएंगे। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज खुला है
तो वही विश्वसनीय प्रामाणिक तो होगा ही। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो किन किन राज्यों के लिए ये है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर। हमें बात करनी है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, मेघालय में। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हिमाचल वालों के लिए फिलहाल एलिजिबल है, कि हिमाचल का नाम यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है? आवेदन तिथि कब से कब करनी है? आवेदन अवधि पहला चरण जो होगा आपका 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर तक आपको आवेदन करना है। कब करना है? 10 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक आपको क्या करना है? इसके लिए आवेदन करना है। और जो दूसरा चरण होगा वो आपका 10 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक आपको इसका आवेदन करना है। क्लियर भाई? ये तो हो गया आवेदन। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, पूरी तरह आपकी कैसी होगी? निःशुल्क होगी। सभी आवेदन केवल हमारी वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ये भी ध्यान रखिए, इनकी जो वेबसाइट है उससे ये क्या है, ऑनलाइन ये सबमिट करने हैं। साथ ही साथ केवल क्या है, जो इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से ही आपकी सबमिट किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए, है ना, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। सभी आवेदकों को नीचे दिए गए दस्तावेजों की साफ तौर पर पढ़ने योग्य, स्पष्ट और रंगीन फोटोकॉपी अपलोड करने की। देखिए यहाँ देखिए, पढ़ने योग्य, स्पष्ट और रंगीन स्कैन कॉपी, स्कैन और रंगीन ही फोटोकॉपी आपको क्या करनी पड़ेगी? अपलोड करनी। देखो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साधारण पृष्ठभूमि, नॉर्मल पृष्ठभूमि होनी चाहिए, बैकग्राउंड उसका 6 महीने से खींची गई हो, उसका आपके हस्ताक्षर, आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, नहीं इनमें से कोई, या तो आपकी पासबुक हो या पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। कक्षा 10 की मूल मार्कशीट, 12 की आपकी मूल मार्कशीट, ताकि पता चल सके आपने गवर्नमेंट से ही किया है। प्रवेश का प्रमाण पत्र, नहीं इनमें से कोई एक, है ना। बोनाफाइड प्रमाण पत्र, देखो जहाँ पे आपने क्या है बीएससी, जहाँ पे आपने आपका बीएससी ना लिखो, मैं ग्रेजुएट लिख दूँ, है ना। जहाँ से आपने आपका ग्रेजुएट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में क्या है एडमिशन लिया है, वहाँ से आपको क्या है इसका बोनाफाइड मिल जाएगा। ठीक है, बोनाफाइड में बेसिकली क्या होता है, प्रमाण पत्र, एक बोनाफाइड प्रमाण पत्र है कि आपका नाम लिखा जाएगा, कि जैसे कुमारी होगी ना, मतलब तो कुमारी ये समथिंग समथिंग, इसका कुमारी ये नाम, इसके फादर का नाम ये है, ये यहाँ की निवासी है। ठीक है, आपका उसमें गांव, जिला, राज्य आपका होगा, इसका निवासी है, तथा ये इस कॉलेज में क्या है, इस कॉलेज में आपके कॉलेज का नाम, इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में क्या है, ये छात्र क्या है अध्ययनरत है, तो वहाँ पे आपके प्रिंसिपल का साइन हो जाएंगे विद मोहर, तो ये आपके बोनाफाइड हो जाएगा। ठीक है, ट्यूशन फीस रसीद, या अगर आपकी उस कॉलेज में जो आपने जिस टाइम एडमिशन लिया है उसकी अगर कोई ट्यूशन फीस है तो वो भी आपके क्या है चल जाएंगी, इन दोनों में से एक। ठीक है, ये कह रहा है नोट, सभी कॉपी PDF, PGP, PNG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। हर फाइल का साइज 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। ये हो गया भैया आपका डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? और आप कहाँ से आवेदन करोगे 10 तारीख से? ये आपके पास यहाँ पे स्कैन दिया है ना, इसी स्कैन करके आप क्या आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसको जूम कर दिया है ना, ये 106, यहाँ से आप इसको अभी फ़ोटो सेव करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्या है रख सकते हो। और 10 तारीख को आपको क्या है इसको स्कैन करना है। स्कैनर मैंने आपका यहाँ पे दे दिया है। क्लियर है? ये स्कैन से भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई आपके प्रेम जी फाउंडेशन के बारे में। अब देखो, जिस भी बच्चे को क्या है इसकी जो लगता है कि वो इसके लिए एलिजिबल है, तो आप इस पर क्या है वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप देखिए, अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप खुद से इसको अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते हो तो आप मुझे क्या है इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका क्या है इस पर मदद कर सकता हूँ। ये हो गया आपका 9258656980। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस नंबर पे क्या है व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और आपकी कोई भी जो जानकारी है वो आप मैसेज के थ्रू क्या है इसमें पूछ सकते हो। ये नंबर मैंने गिवन है, ये लिख लीजिए आप 9258, है ना। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, नंबर है आपका, ये है 9258656980। ये नंबर है हमारा 9258656980 पे आप क्या है व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको फॉर्म भरना है तो हम भी आपका ये फॉर्म क्या है भर सकते हैं। बाकायदा आपको बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें क्या है PDF फॉर्म में भेजने होंगे। अगर आप किसी बाहर ग्रामीण या देहात क्षेत्र में रहते हो, जहाँ से आप क्या है आपके लिए जो नेट की सुविधाएं हैं, आपको एक कंप्यूटर सेंटर है वो आपसे क्या एक्सेसिबल नहीं है, आप उसके पास एक्सेसिबल नहीं कर सकते हो, दूर जाना पड़ता है, तो आप उसे भी कर सकते हो प्लीज़। और जो भी इसके लिए एलिजिबल है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है उनका। 10th और 12th कक्षा 10वीं और 12वीं क्या है सरकारी स्कूल से प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही साथ ये इस समय ये जो आपका करंट ईयर है
ये फर्स्ट ईयर की छात्रा होनी चाहिए कि केवल छात्राओं के लिए भाई, ये ध्यान रखना, ये ना हो कि इसमें लड़की भी अप्लाई करे, केवल छात्रा, केवल बालिकाओं के लिए क्या है आपका है। अगर कोई शादीशुदा है उनके लिए भी ये नहीं है, केवल बालिकाओं के लिए, ठीक है, केवल छात्राओं के लिए है, उसके लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो। केवल 10th और 12th सरकारी स्कूल से होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए उनका अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन कहीं होना चाहिए। तो इसकी जो डेट है वो 10 तारीख से भैया आपकी शुरू हो रही है, मैंने पहले आपको बता दिया है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये आपका स्कैन है, इसको स्कैन भी कर सकते हो, और ये आपका मेरा नंबर भी है, क्लियर है। बाकी अगर आपको वीडियो देखो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, ये 30,000 की सालाना स्कॉलरशिप मिलनी है, हाँ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अगर कोई भी चीज़ है तो आप नंबर पे भी पूछ सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी, क्लियर है। तो आज के लिए सब इतना ही यार, बाकी आपको सब बता दिया है। थैंक यू, जुड़िए क्या क्लास के साथ, थैंक यू।